लास्ट वीडियो में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे। किस तरह से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा सकते हैं वो सब हमने पढ़ा था, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जो अक़साम है वो भी हमने पढ़ी थी। आज की इस वीडियो में नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, जिन्हें हम उर्दू में नफ़ी सवाल या फ़िक्रे कहते हैं। ये बड़े आसान है, अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपको याद करने में और इसका फार्मूला जानने में और इंग्लिश बनाने में नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बहुत ही आसान हो जाएगा। दरअसल हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। उर्दू में हम इन्हें क्या कहते हैं? ज़माना माजी मुतलक। ज़माना माजी मुतलक। ये वाला टेंस हम पढ़ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प हो रहा है ये सिलसिला। अगर आप पीछे से देखते आ रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। तो शुरू करते हैं आज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम समाल देखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं। हम सबसे पहले समाल वाले पे नेगेटिव बनाएंगे। दूसरा वाला जो है ना, फैमिली टाइप जो होते हैं। जब बिग इंटेरोगेटिव मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ इसको, ठीक है ना, बिग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इनकी नफ़ी बनाना सीखेंगे। अब सबसे पहला फार्मूला है, फर्स्ट का देखते हैं। अगर हम देखें समाल का तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाता है, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। अब अगर आप देखें इसको, अगर मैं उर्दू में लिखना चाहूँ आपको समझाने के लिए, सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। याद रहे कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब अब देख लें क्या होता है इसमें। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा डिड इस्तेमाल होता है। डिड इस्तेमाल होता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे इसका असूल है सब्जेक्ट। नो, इसके बाद आता है सब्जेक्ट जी। दूसरे नंबर पे आता है, वो तो एक असूल था। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट लिखते हैं। तो समाल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखने के लिए दूसरे नंबर पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे वर्ब, चौथे नंबर पे वर्ब लिखते हैं। ठीक है, वर्ब की अब एक और असूल है कि वर्ब लिखेंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं क्यों? क्योंकि डेड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, 7वें नंबर पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। इसके बाद आखिर पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं हम। मिसाल, अच्छा जी, क्या अहमद स्कूल नहीं गया? इसको बनाएंगे कैसे? अब सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है? डिड। डिड अहमद। इन असूलों को जहन में रखते हुए हमने बनाना है। डिड अहमद सब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद नॉट का इजाफा करना है हमने तीसरे नंबर पे। नॉट वेंट, वर्ब लगनी है, ठीक है। वेंट टू स्कूल, सवाल या निशान। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये वाला फ़िक्रा जो है ना दुरुस्त है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब दुरुस्त फ़िक्रा कौन सा है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं। डिड अहमद नॉट गो टू स्कूल। ये वाला फ़िक्रा जो है ना दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेंट जो है ना वर्ब तो लिख दिया है, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखेंगे वेंट लिख देंगे, क्योंकि सिंपल में वेंट दूसरी फार्म आती है फेल की, लेकिन यहाँ पे देखें तो फिर फेल की दूसरी फार्म आ गई है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही गलत हो गया है। तो ये वाला फर्स्ट फार्म लगा दिया आपने यहाँ पे गो, तो ये वाला दुरुस्त हो गया है। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी एग्ज़ामिनर जो होगा या चेक करने वाला होगा वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा, या बिल्कुल आप दुरुस्त सेंटेंस लिखते हैं इस तरह से। तो हमने आज क्या पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नफ़ी, सवाल या फ़िक्रे। अब क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, सवाल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? दरअसल पास्ट डेफिनेट टेंस, ज़माना माज़ी मुतलक पढ़ा है हमने। उसका फार्मूला हमने आज सिर्फ़ और सिर्फ सवाल देखा है। कल हम, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो बिग देखेंगे, उसका फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का इजाफा किया, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट। याद रहे कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, क्योंकि डिड जो है ना हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। हमने कुछ यहाँ पे असूल बनाए, वो भी आपके सामने हैं। अब हमने मिसाल देखी यहाँ पे, क्या अहमद स्कूल नहीं गया? डिड अहमद नॉट वेंट टू स्कूल, ये फ़िक्रा दुरुस्त नहीं है। तो फ़िक्रा दुरुस्त क्या है? क्योंकि वेंट जो है ना ये दूसरी फॉर्म है फेल की, वर्ब वर्ब की, सॉरी, वर्ब की दूसरी फॉर्म है। डिड अहमद नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। वजह डिड से इस्तेमाल किया, तो ये उम्मीद है कि ये आपको सीखने में बेहद आसान लग रहा होगा। ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं, पूरी वीडियोस देख रहे हैं तो ये आज की वीडियो है। उम्मीद है आप अगर इसको फॉलो कर रहे हैं पूरी की पूरी वीडियोस को, तो आपको ज़रूर सीखने में आसानी होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और दोस्तों में और अपने भाइयों में, बहनों में ज़रूर इनको शेयर करें, ताकि ये बहुत ही मुश्किल मरला होता है। ख़ास तौर पर जो देहातों में स्कूल होते हैं वो इस तरह से आपको नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी, ये मेरा दावा है। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कि मिस्टर अल्लाह वाले के इस चैनल को, तो बिल्कुल आसान होने वाला है ये सिलसिला। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसके लिए माज़रत, अल्लाह निगहबान।